ओम शांति। आज दिनांक 13 मार्च 2026 है। हम सभी आज ईश्वरीय महावाक्यों के एक अत्यंत गहन विश्लेषण के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। इस चर्चा का उद्देश्य केवल कुछ नई जानकारी प्राप्त करना नहीं है, बल्कि शिव बाबा के ज्ञान रत्नों को इतनी गहराई से समझना है कि वे हमारे रोजमर्रा के जीवन का एक बहुत ही सहज हिस्सा बन जाएं। आज के महावाक्यों में एक बहुत ही स्पष्ट और शक्तिशाली संदेश छिपा है। शिव बाबा हमें स्वयं को पावन बनाने के साथ साथ इस पूरी दुनिया को, यहाँ तक कि प्रकृति के पांचों तत्वों को भी पावन बनाने का सबसे सहज रास्ता बता रहे हैं। यह एक ऐसा मार्ग है जो हम सभी आत्माओं को उस स्थान तक ले जाता है जिसकी तलाश पूरी दुनिया कर रही है, यानी सच्चे सुख और शांति का धाम। ओम शांति जी। ये शुरुआत ही इस बात का एहसास कराती है कि आज शिव बाबा हमें कितनी बड़ी और महान जिम्मेदारी सौंप रहे हैं। अक्सर जब हम आध्यात्मिकता की बात करते हैं तो हमारा पूरा ध्यान केवल स्वयं की शांति या स्वयं के उद्धार पर ही केंद्रित होता है, लेकिन शिव बाबा यहाँ दृष्टि का दायरा बहुत बड़ा कर देते हैं। वे हमें केवल अपने आप को बदलने के लिए नहीं कह रहे हैं, बल्कि पूरी सृष्टि के परिवर्तन का महान कार्य सौंप रहे हैं। आज की दुनिया में जहां हम हर तरफ अशांति, कोलाहल और प्राकृतिक असंतुलन देखते हैं, वहां शिव बाबा का ये ज्ञान एक बहुत ही स्पष्ट और व्यावहारिक दिशा देता है। वे समझाते हैं कि कैसे ईश्वरीय मत यानी श्रीमत पर चलकर हम न केवल अपने आंतरिक विकारों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, बल्कि इस पूरी पुरानी दुनिया को एक नई सतो प्रधान और स्वर्णिम दुनिया में बदल सकते हैं। सतो प्रधान अर्थात वह अवस्था जहां हर चीज अपनी सबसे शुद्ध, पवित्र और उच्चतम ऊर्जा के स्तर पर होती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ये एक बहुत गहरी बात है। इसका सीधा सा मतलब है कि हम केवल परिस्थितियों या प्रकृति के शिकार नहीं हैं, बल्कि हम अपने प्रकंपनों से, अपनी वाइब्रेशन से प्रकृति के रक्षक भी बन सकते हैं। इसी मूल भावना को स्थापित करते हुए आइए सबसे पहले हम आज के महावाक्यों का सार सुनते हैं, जो इस पूरी चर्चा का हृदय है। शिव बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम्हें श्रीमत पर तत्वों सहित सारी दुनिया को पावन बनाने की सेवा करनी है, सबको सुख और शांति का रास्ता बताना है। इन पंक्तियों में शिव बाबा मीठे बच्चे कहकर जो अपनत्व दे रहे हैं, वो उस भारी जिम्मेदारी को बहुत हल्का कर देता है। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि तत्वों सहित पावन बनाने का वास्तव में क्या अर्थ है। इस तत्वों सहित शब्द में पूरा विज्ञान और आध्यात्मिकता एक साथ जुड़े हुए हैं। हम सभी जानते हैं कि हमारा ये शरीर और हमारे आसपास की पूरी भौतिक दुनिया जल, वायु, अग्नि, पृथ्वी और आकाश, इन 5 तत्वों से बनी है। जब हम आत्माएं अपने मूल शुद्ध स्वरूप से गिरकर तमोप्रधान हो जाती हैं, यानी हमारी सोच और कर्मों में स्वार्थ, क्रोध और विकार आ जाते हैं, तो हमारे उन नकारात्मक प्रकंपनों का सीधा असर इन जड़ तत्वों पर भी पड़ता है। आज हम दुनिया भर में जो जलवायु परिवर्तन, अप्रत्याशित प्राकृतिक आपदाएं या प्रदूषण देख रहे हैं, वो कोई अलग घटना नहीं है। वो मनुष्यों की मानसिक और आत्मिक अपवित्रता का ही भौतिक परिणाम है। शिव बाबा हमें यही रहस्य समझा रहे हैं कि जब हम आत्माएं ईश्वरीय याद के बल से स्वयं को शुद्ध करती हैं, तो हमारे पवित्र और शांतिपूर्ण प्रकंपन इस प्रकृति को भी वापस उसकी सतो प्रधान यानी एकदम शुद्ध और संतुलित अवस्था में ले आते हैं। हम और प्रकृति एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। हाँ, ये दृष्टिकोण तो दुनिया को देखने का नजरिया ही पूरी तरह बदल देता है। जब हम इस बात को गहराई से समझ लेते हैं कि हमारी हर एक सोच का असर पूरे ब्रह्मांड पर पड़ रहा है, तो स्वयं को पावन बनाने की प्रेरणा और भी ज्यादा बढ़ जाती है। और स्वयं को पावन बनाने की इसी प्रक्रिया से जुड़ा है आज का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। मैं इसे बिल्कुल उसी रूप में पढ़ रहा हूं जैसा शिव बाबा ने स्पष्ट किया है। प्रश्न: तुम बच्चे अपनी देह को भी भूलने का पुरुषार्थ करते हो, इसलिए तुम्हें किस चीज की दरकार नहीं है? उत्तर: चित्रों की। जब ये चित्र देह ही भूलना है, तो उन चित्रों की क्या दरकार है? स्वयं को आत्मा समझ, विदेही बाप को और स्वीट होम को याद करो। ये चित्र तो है छोटे बच्चों के लिए, अर्थात नयों के लिए। तुम्हें तो याद में रहना है और सबको याद कराना है। धंधा आदि करते सतो प्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो। ये प्रश्नोत्तर वास्तव में हमारी पूरी आध्यात्मिक यात्रा का एक बहुत बड़ा माइलस्टोन है। शिव बाबा यहाँ आत्मस्मृति और विदेही अवस्था के बीच का बहुत ही सूक्ष्म लेकिन एकदम स्पष्ट अंतर बता रहे हैं। इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही जाने माने रूपक का विस्तार कर सकते हैं।
एक मंच पर अभिनय करने वाले अभिनेता का रूपक। कल्पना कीजिए एक ऐसे अभिनेता की जो पिछले कई घंटों से, या आध्यात्मिक दृष्टि से कहें तो पिछले 84 जन्मों से मंच पर कोई न कोई भूमिका निभा रहा है। उसने एक बहुत ही भारी वेशभूषा पहनी हुई है, चेहरे पर मोटा मेकअप है और मंच की तेज लाइटें उस पर लगातार पड़ रही हैं। जब वो नाटक आखिरकार समाप्त होता है तो वो अभिनेता सबसे पहले क्या करता है? जाहिर सी बात है, वो सबसे पहले ग्रीन रूम में जाएगा और राहत की सांस लेते हुए उस भारी वेशभूषा और मेकअप को उतार देगा, क्योंकि वो अंदर से जानता है कि वो किरदार उसकी असली पहचान नहीं है। अगर नाटक खत्म होने के बाद भी वो सड़क पर उसी भारी वेशभूषा में घूमे और लोगों से कहे कि मैं वही राजा हूँ या मैं वही सेनापति हूँ, तो वो हास्यास्पद लगेगा। और यही वो बिंदु है जो शिव बाबा हमें आज समझा रहे हैं। ये देह, जिसे बाबा एक चित्र या पुरानी जूती कहते हैं, ये केवल एक वेशभूषा है जो हम आत्माओं ने इस विश्व नाटक में पहनी हुई है। बाबा कहते हैं कि जब हमें अपने इस देह रूपी चित्र से ही वैराग्य लाना है, इसे भूलने का पुरुषार्थ करना है, तो हमें बाहर के भौतिक चित्रों या मूर्तियों की क्या आवश्यकता है। शिव बाबा ये स्पष्ट कर रहे हैं कि बाहरी चित्र या मूर्तियां केवल छोटे बच्चों के लिए हैं। जी, और यहाँ छोटे बच्चों का अर्थ उम्र से नहीं है, बल्कि उन आत्माओं से है जो इस आध्यात्मिक मार्ग पर अभी बिल्कुल नहीं है, जिन्हें ध्यान केंद्रित करने के लिए किसी स्थूल सहारे या चित्र की आवश्यकता होती है। लेकिन जो ज्ञान मार्ग के पक्के विद्यार्थी हैं, उन्हें बिना किसी चित्र के सीधे उस निराकार विदेही बाप को याद करने का अभ्यास करना है। ये दैनिक जीवन के लिए भी कितनी बड़ी सीख है। अगर हम इस देह को केवल एक कॉस्ट्यूम मान लें तो हमारी आधी से ज्यादा समस्याएं वैसे ही खत्म हो जाएं। अक्सर हम दुखी इसलिए होते हैं क्योंकि किसी ने हमारे रूप, हमारी पदवी या हमारे काम की आलोचना की। अगर स्मृति में ये पक्का रहे कि सामने वाले ने जो कुछ भी कहा वो तो सिर्फ इस कॉस्ट्यूम के बारे में कहा, असली मुझ आत्मा के बारे में नहीं, तो हम कभी आहत नहीं होंगे। बिल्कुल, यही विदेही अवस्था का सच्चा और व्यवहारिक रूप है। और शिव बाबा केवल देह को भूलने की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि स्वीट होम अर्थात शांति धाम को याद करने की भी बात कर रहे हैं। शांति धाम वो निराकारी दुनिया है जहां से हम सभी आत्माएं इस नाटक में आई हैं। वहां पूर्ण शांति है, कोई संकल्पों का कोलाहल नहीं है। जब हम स्वयं को एक चमकती हुई ज्योति बिंदु आत्मा अनुभव करते हैं और अपनी बुद्धि के तारों उस स्वीट होम में बैठे शिव बाबा से जोड़ते हैं, तो वो शांति हमारे अंदर प्रवाहित होने लगती है। तब हमें एकाग्रता के लिए किसी मध्यस्थ या चित्र की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे जब आप किसी से आमने सामने सीधे बात कर रहे हो तो आपको उनकी तस्वीर देखने की जरूरत नहीं होती, आपका सीधा कनेक्शन होता है। ये आमने सामने के कनेक्शन वाली बात बहुत सटीक है, लेकिन अक्सर दुनिया में लोगों को लगता है कि ये विदेही अवस्था या ये गहरा ध्यान केवल हिमालय की गुफाओं में बैठकर या सब कुछ छोड़कर ही संभव है। शिव बाबा इस भ्रांति को भी आज के उत्तर में पूरी तरह तोड़ देते हैं। बाबा स्पष्ट रूप से कहते हैं कि धंधा आदि करते सतोप्रधान बनने के लिए याद में ही रहने का अभ्यास करो। ये कोई संन्यास मार्ग नहीं है जहां हमें परिवार या काम छोड़ना है, ये प्रवृत्ति मार्ग है। हाँ, और ये प्रवृत्ति मार्ग की बात हमें सीधे उस दूसरी बड़ी अवधारणा की ओर ले जाती है जिस पर आज गहराई से चर्चा हुई है, सीखने की प्रक्रिया और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय। जब हम दुनिया में कुछ नया सीखते हैं या कोई डिग्री लेते हैं तो किसी न किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में जाते हैं, लेकिन यहाँ शिव बाबा इस स्थान को गॉडफादर की यूनिवर्सिटी कह रहे हैं जो दुनिया में सबसे बड़ी है। दुनियावी विश्वविद्यालयों और इस ईश्वरीय पढ़ाई के बीच का अंतर समझना हम सभी के लिए बहुत ही रोचक और आवश्यक है। अगर हम इसकी तुलना करें तो दुनियावी यूनिवर्सिटी में हम इंजीनियरिंग, मेडिकल या मैनेजमेंट की पढ़ाई करते हैं। वो पढ़ाई हमें एक करियर देती है जिससे हम 40-50 साल तक अपना और अपने परिवार का शरीर निर्वाह कर सकें, लेकिन उसका दायरा केवल इसी एक जन्म तक सीमित रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दुनिया का कोई भी महान प्रोफेसर ये गारंटी नहीं दे सकता कि उसकी पढ़ाई से आपको जीवन में हमेशा सुख और शांति ही मिलेगी। एकदम सही। लेकिन शिव बाबा हमें जो पढ़ाई पढ़ा रहे हैं वो सीधे आत्मा की पढ़ाई है। ये आत्मा को उसकी गिरी हुई अवस्था से उठाकर वापस सतोप्रधान यानी सर्वगुण संपन्न बनाने की पढ़ाई है। ज्ञान का सागर पतित पावन बाप हमें पढ़ाकर स्वर्ग का वारिस बना रहे हैं। शिव बाबा गारंटी देते हैं कि इस पढ़ाई से आत्मा भविष्य में लक्ष्मी नारायण जैसा श्रेष्ठ पद प्राप्त कर सकती है, और वो भी पूरे 21 जन्मों के लिए।
शिव बाबा यहाँ हमें 5000 वर्ष के सृष्टि चक्र का वो रहस्यमयी ज्ञान दे रहे हैं जो दुनिया का कोई मनुष्य नहीं दे सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य खुद इस जन्म मरण के चक्र के अंदर फंसे हुए हैं। इसे समझने के लिए शिव बाबा ने जो बीज और वृक्ष का उदाहरण दिया है वो बहुत ही अद्भुत है। मैं सोच रहा था कि अगर हम एक विशाल बरगद के पेड़ को देखें तो उस पूरे पेड़ की जानकारी कहाँ छिपी होती है? उस छोटे से बीज में। हाँ, उस बीज के अंदर पेड़ की जड़ें, उसका तना, उसकी शाखाएं और पत्ते, सबका पूरा ब्लूप्रिंट मौजूद है। जी। और यही कारण है कि शिव बाबा कहते हैं कि मैं इस मनुष्य सृष्टि रूपी कल्प वृक्ष का चैतन्य बीज रूप हूं। दुनिया के जो बड़े बड़े विद्वान या ऋषि मुनि हुए हैं वो पेड़ की शाखाओं या पत्तों की तरह हैं। वो इस चक्र के अंदर आए हैं, इसलिए वे पूरे चक्र को बाहर से नहीं देख सकते। केवल शिव बाबा ही जन्म मरण के इस चक्र से पूरी तरह न्यारे हैं। वे बीज रूप हैं, इसलिए केवल वे ही हमें इस सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का संपूर्ण ज्ञान दे सकते हैं। वे हमें स्पष्ट करते हैं कि शांति धाम वह निराकारी दुनिया है जहां हम बिना शरीर के पूर्ण शांति में रहते हैं, जहां कोई हंगामा नहीं होता, जबकि सतयुग या सुख धाम वह दुनिया है जहां हम शरीर में होते हैं, कर्म करते हैं, लेकिन वहां संपूर्ण पवित्रता और निर्विकारी सुख होता है। यानी शांति धाम हमारा घर है और सुख धाम हमारा स्वर्ग है। अब जो सवाल हर रोजमर्रा की जिंदगी जीने वाले के मन में उठता है उस पर आते हैं। ये सारी आध्यात्मिक बातें सुनने में तो बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन जब सुबह उठकर ऑफिस जाना होता है, लोकल ट्रेन या ट्रैफिक जैम में फंसना पड़ता है, या किसी ऐसे सहकर्मी के साथ काम करना पड़ता है जिसका स्वभाव बहुत मुश्किल है, तो ये सतोप्रधान अवस्था कैसे बनाई जाए? यहीं पर कर्म योग और विकर्म विनाश का वो व्यवहारिक सिद्धांत काम आता है जो बाबा आज समझा रहे हैं। बाबा कहते हैं, मामेकम याद करो, यानी सब कुछ करते हुए केवल एक बाप को याद करो। इस व्यस्त और चुनौतीपूर्ण जीवन में कर्म योग का अभ्यास कैसे किया जाए, इसे हम कमल के फूल के बहुत ही सुंदर रूपक से समझ सकते हैं। हम सभी ने देखा है कि कमल का फूल कीचड़ और ठहरे हुए गंदे पानी के बीच खिलता है। वो पानी से बाहर भागता नहीं है, लेकिन अगर आप कमल की पंखुड़ी पर पानी की एक बूंद भी डालें तो वो तुरंत फिसल जाती है, टिकती नहीं। वो कीचड़ में रहते हुए भी उससे पूरी तरह अछूता और पवित्र रहता है। शिव बाबा हमें अपने कार्यक्षेत्र या परिवार में ठीक इसी कमल के समान रहने के लिए कहते हैं। जैसे अगर ऑफिस में कोई बहुत ही तनावपूर्ण मीटिंग चल रही हो या कोई हम पर अकारण क्रोधित हो रहा हो, तो वहां कमल के समान कैसे रहें? इसका सीधा सा मतलब यह है कि हम उस स्थिति का हिस्सा हैं, हम अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, लेकिन हम उस तनाव या क्रोध को अपने अंदर सोख नहीं रहे हैं। हमारी बुद्धि का कनेक्शन उस समय भी शिव बाबा से जुड़ा हुआ है। हम बाहर से कर्म कर रहे हैं, लेकिन अंदर से हमारी याद की यात्रा निरंतर चल रही है। बिल्कुल, यही ऑब्जर्व करना, एब्जॉर्ब नहीं करना, सच्चा कर्म योग है। और जब हम इस कर्म योग की स्थिति में रहते हैं, तभी वास्तव में विकर्म विनाश होते हैं। विकर्म विनाश का अर्थ है जन्म जन्मांतर की जो आत्मा पर बुराइयों की खाद या परत चढ़ी हुई है, वो शिव बाबा की याद की अग्नि से जलकर भस्म हो जाती है। इसी प्रक्रिया को बाबा भक्ति मार्ग के त्योहारों से जोड़कर भी समझाते हैं। जैसे होली का त्योहार ले लीजिए। बाबा कहते हैं कि होली का वास्तविक अर्थ केवल एक दूसरे पर रंग डालना नहीं है, ये वास्तव में इसी संगम युग के उस समय का यादगार है जब आत्मा सतो प्रधान बनती है, जब आत्मा पर ईश्वरीय ज्ञान का पक्का रंग चढ़ता है। ये त्योहारों का कितना गहरा और आत्मिक अर्थ है। हम अक्सर इन त्योहारों को बस एक रस्म की तरह मना लेते हैं, लेकिन इनका असली संबंध हमारी आत्मा की शुद्धि से है। इसी तरह बाबा दान के विषय में भी एक बहुत ही गहरी बात समझाते हैं। बाबा समझाते हैं कि इस समय जब स्वयं ईश्वर धरती पर कार्य कर रहा है, तो इस ईश्वरीय कार्य में दिया गया 2 पैसे का दान भी सीधे शिव बाबा को जाता है। इसे बाबा प्रत्यक्ष दान या डायरेक्ट चैरिटी कहते हैं। जी, प्रत्यक्ष दान की ये अवधारणा सचमुच बहुत विशेष है। भक्ति मार्ग में हम जो भी दान पुण्य करते थे वो अप्रत्यक्ष होता था। हम किसी इंसान को या किसी संस्था को दान देते थे और उसका फल हमें अगले जन्म में अल्पकाल के लिए मिलता था। लेकिन अब हम जो अपना समय, अपनी ऊर्जा, अपने श्रेष्ठ संकल्प या धन ईश्वरीय विश्व कल्याण के कार्य में लगाते हैं, वो सीधे बीजरूप बाप के पास जमा होता है। जैसे यदि आप पेड़ की जड़ों में पानी डालते हैं तो वो स्वतः ही पूरे पेड़ की हर टहनी तक पहुंच जाता है। इसी तरह ईश्वरीय कार्य में किया गया छोटा सा भी निवेश पूरे 21 जन्मों के लिए एक अविनाशी प्रालब्ध,
यानी भविष्य का खजाना बन जाता है। उसका रिटर्न अनंत है। ये जानकर तो हर कोई अपनी क्षमता अनुसार इस ईश्वरीय कार्य में सहयोगी बनना चाहेगा। अब हम आज की चर्चा के एक बहुत ही महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ते हैं। वो है धारणा, क्योंकि ज्ञान सुनना एक बात है, लेकिन उसे जीवन में उतारना ही सच्ची धारणा है। शिव बाबा ने आज मुख्य रूप से दो बहुत ही स्पष्ट धारणाएं दी हैं। पहली धारणा में बाबा कहते हैं, बाप समान महिमा योग्य बनने के लिए फॉलो फादर करना है। इसका क्या अर्थ है? हम अक्सर महिमा तो बहुत गाते हैं, लेकिन फॉलो फादर को व्यवहार में कैसे लाएं? फॉलो फादर का अर्थ केवल पीछे पीछे चलना नहीं है, बल्कि शिव बाबा और साकार ब्रह्मा बाबा के गुणों को अपने चरित्र का गहरा हिस्सा बनाना है। हम शिव बाबा की महिमा में कहते हैं कि वह ज्ञान का सागर है, शांति का सागर है, प्रेम और क्षमा का सागर है। तो फॉलो फादर करने का मतलब है कि जब कोई हमारे साथ बुरा व्यवहार करे तो क्या हम उस समय क्षमा के सागर बन सकते हैं? जब चारों तरफ अशांति हो तो क्या हम शांति का स्रोत बन सकते हैं? बाबा सदा सर्व के प्रति कल्याणकारी भावना रखते हैं। हमें भी हर कदम पर ये जांचना है कि क्या मेरा ये संकल्प, मेरे ये शब्द किसी के लिए कल्याणकारी हैं। यही सच्चे अर्थों में फॉलो फादर करना है और तभी हम बाप समान महिमा योग्य बन सकते हैं। बहुत अच्छी बात कही आपने। ये एक बहुत ही सशक्त आत्मनिरीक्षण है। और दूसरी मुख्य धारणा जो बाबा ने दी है, वो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी सांत्वना और शक्ति का स्रोत है। बाबा कहते हैं, ये अंतिम जन्म है, अब घर जाना है, इसलिए खुशी में अंदर ही अंदर नगाड़े बजते रहें। कर्म भोग को कर्म योग से अर्थात बाप की याद से खुशी खुशी चुकतू करना है। आज हम देखते हैं कि हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी शारीरिक बीमारी, दर्द या मानसिक तनाव से गुजर रहा है, जिसे आध्यात्मिक भाषा में कर्म भोग कहा जाता है। तो इस दर्द के बीच खुशी के नगाड़े कैसे बज सकते हैं? ये एक बहुत ही व्यावहारिक प्रश्न है। कर्म भोग वास्तव में हमारे ही पिछले जन्मों के या इसी जन्म के अज्ञानता में किए गए कर्मों का हिसाब किताब है, जो अब बीमारी या परिस्थितियों के रूप में सामने आ रहा है। शिव बाबा हमें ये पक्का आश्वासन देते हैं कि ये हमारा अंतिम जन्म है। ये 84 जन्मों का नाटक अब पूरा हो रहा है। जरा सोचिए, जब कोई व्यक्ति महीनों की एक लंबी, कठिन और थका देने वाली यात्रा के बाद अपने घर पहुंचने वाला होता है, तो क्या वो रास्ते की थकान पर ध्यान देता है? नहीं, उसे घर पहुंचने की खुशी होती है। वो खुशी रास्ते की सारी थकान को मिटा देती है। यानी हमें बस ये स्मृति रखनी है कि हम आत्माएं अब अपने मीठे घर शांति धाम वापस जा रही हैं, और ये जो भी शारीरिक या मानसिक कष्ट है, ये बस रास्ते की आखिरी थकान है जो खत्म होने वाली है। बिल्कुल। जब शरीर में दर्द हो या अस्पताल जाना पड़े तो हम इलाज तो करवाएं, लेकिन रोने या परेशान होने के बजाय बुद्धि को तुरंत शिव बाबा से जोड़ दे। सोचे कि ये मेरा अंतिम हिसाब किताब है जो चुकतू हो रहा है। मैं अब हल्की होकर घर जा रही हूँ। शिव बाबा की याद रूपी मरहम उस कर्म भोग की पीड़ा को मानसिक स्तर पर पूरी तरह समाप्त कर देती है। दर्द शरीर में हो सकता है, लेकिन आत्मा में खुशी रह सकती है। यही वो योग बल है जो बड़ी से बड़ी भोगना को खुशी खुशी पार करा देता है। यह एक बहुत ही शक्तिशाली नजरिया है। दर्द अनिवार्य हो सकता है, लेकिन दुखी होना हमारी अपनी पसंद है। योग बल से हम उस पीड़ा से मुक्त रह सकते हैं। अब हम इस संपूर्ण विश्लेषण के अंतिम चरण पर पहुंच रहे हैं। हम सभी सुनने वाली आत्माओं के लिए आज की सबसे बड़ी व्यवहारिक सीख, या जिसे हम टेक अवे कह सकते हैं, वो क्या है? आज के इस बेहद कोलाहल भरे समय में, जहां हमारा ध्यान खींचने के लिए हजारों चीजें मौजूद हैं, हमें बाहरी आकर्षणों से पूरी तरह हटकर अपनी आंतरिक शांति पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। हम जो भी कार्य कर रहे हों, चाहे ऑफिस में लैपटॉप पर काम कर रहे हों, रसोई में भोजन बना रहे हों या बच्चों को स्कूल छोड़ रहे हों, सिर्फ एक ही स्मृति बैकग्राउंड में निरंतर चलती रहे। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं और सर्वशक्तिमान शिव बाबा की छत्रछाया में हूं। जी, यही वो निरंतर अभ्यास है जो हमें हर प्रकार के कर्मभोग और मानसिक तनाव से सुरक्षित रख सकता है। जब हम स्वयं को शिव बाबा की छत्र छाया में अनुभव करते हैं, तो कोई भी सांसारिक तूफान, किसी का क्रोध या माया का वार हमें अंदर से हिला नहीं सकता। ये छत्र छाया एक अदृश्य सुरक्षा कवच की तरह काम करती है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हर घंटे कम से कम 1 मिनट के लिए रुककर इस स्मृति को फिर से ताज़ा करें। ये छोटा सा अभ्यास हमारे मन की गति को धीमा करता है
और हमें वापस सतोप्रधान अवस्था की ओर ले जाता है। यह बहुत ही सुंदर और सरल अभ्यास है। और अब समय है आज के ईश्वरीय वरदान, स्लोगन और अव्यक्त इशारे को ग्रहण करने का। मैं इन्हें बिल्कुल उसी रूप में पढ़ रहा हूं जैसा शिव बाबा ने हमें दिया है। पूरे ध्यान से इसे स्वीकार करें। वरदान: बालक सो मालिकपन की स्मृति से सर्व खजानों के अधिकारी, प्राप्ति संपन्न भव। हम बाप के सर्व खजानों के बालक सो मालिक हैं, नेचुरल योगी, नेचुरल स्वराज्याधिकारी हैं। इस स्मृति से सर्व प्राप्ति संपन्न बनो। यही गीत सदा गाते रहो कि पाना था सो पा लिया, खोया पाया ये खेल नहीं करो। पा रहा हूं ये अधिकारी के बोल नहीं। जो संपन्न बाप के बालक सागर के बच्चे हैं, वो नौकर के समान मेहनत कर नहीं सकते। स्लोगन: योग बल द्वारा कर्म भोग पर विजय प्राप्त करना, यही श्रेष्ठ पुरुषार्थ है। ये अव्यक्त इशारे निश्चय के फाउंडेशन को मजबूत कर सदा निर्भय और निश्चिंत रहो। सबसे पहले स्वयं में पूरा फेथ चाहिए, फिर बाप दादा और सर्व परिवार की आत्माओं में फेथफुल होना पड़ता है। जितना फेथफुल बनकर निश्चय बुद्धि होकर कोई कर्तव्य करेंगे तो फेथफुल होने से सक्सेसफुल हो ही जाएंगे। फेथफुल होने से हर कर्तव्य, हर संकल्प, हर बोल पावरफुल होगा। आज के इन गहरे विचारों को अपने मन में बसाएं और स्वयं पर पूर्ण निश्चय रखकर अपनी इस आध्यात्मिक यात्रा में आगे बढ़ें। ओम शांति।